वोट से प्रदीप है वो जीत का जा रहा, हमने देखा भी नहीं आज तक प्रदीप भैंसवाड़ ने, तो ऐसे क्या फायदा है ऐसे उसका। प्रदीप चौधरी की शिकल देखी हमने इस इलाके में 5 साल हो गए। प्रदीप चौधरी कोई बता दो शिकल देखी है। कैराना लोकसभा सीट पर क्या है चुनावी माहौल, क्या इस बार जो है यहाँ जनता फैसला लेने जा रही है, वो समझने के लिए आज हमें देखो एक योजना जाट, एक योजना मुस्लिम, ये तो होना चाहिए। डंगवारा है कि राशन मजबूत दावेदार है, वह जाट जाति से हमारी सही है। रही बात वोट की, कैराना विधानसभा हुई, कैराना विधानसभा में क्या यही एक परिवार की बात चलेगी कि यही बाप फिर उनकी पत्नी, फिर उनके बेटे, फिर उनकी बहन, या कुछ हमारी बिरादरी शून्य थोड़ा है कि हम शून्य हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका अनुज जट्टी पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अब सियासत अपने चरम पर है। जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे अब प्रत्याशियों के नाम की घोषणा का इंतजार जनता को है। आज हम कैराना लोकसभा सीट पर और मेरे साथ है यहाँ की जनता जनार्दन। आप तस्वीरों में देखिए, कैराना में एक पंचायत हुई और इस पंचायत में आज यहाँ पर अपने सामूहिक तौर पर प्रत्याशी को लेकर चर्चा हुई। जैसे मैंने पहले कहा आपको, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे अब सियासी चर्चा जो है वो यहां साफ तौर पर देखी जा सकती है। और कैराना लोकसभा सीट पर क्या है चुनावी माहौल, क्या इस बार जो है यहां जनता फैसला लेने जा रही है, वो समझने के लिए आज हमें, लेकिन उससे पहले तस्वीर जो है वो कहीं ना कहीं प्रत्याशी को लेकर साफ होने की है। इंतजार उसी बात को लेकर है। और अभी जो आज की ये पंचायत कैराना लोकसभा सीट के ऊन में आज हुई है, यहां पर एक समाज की, जाट समाज की एक पंचायत हुई है और यहां प्रत्याशी किसका कौन होना चाहिए, किस पार्टी से होना चाहिए, इस पर यहाँ फैसला हो रहा है, बातचीत हो रही है। और चलिए शुरुआत करते हैं यहीं बैठे लोगों से, जनता जनार्दन से, और सीधे एक बार आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा यहाँ की कैराना की तस्वीर जो है वो क्या कह रही है और ऊन क्षेत्र में यहाँ जो लोग हैं वो उनके मन में क्या है और वो किस तरह इस बार जो है वो चयन करना चाहते हैं अपने प्रत्याशी का। क्योंकि यहाँ का जो जातीय समीकरण है वो करीब 17 लाख के आसपास यहाँ वोट है, जिसमें बड़ी संख्या में जाट वोट की भूमिका है। यानी जाट मुस्लिम जब इस सीट पर एक जगह आता है तो यहाँ जीत निश्चित हो जाती है। लेकिन क्या उस जीत को यहाँ समीकरण बनाने के लिए रणनीति तैयार की जा रही है, वो समझेंगे, बातचीत करेंगे। आप यहीं से हैं चौधरी साहब जी, क्या रणनीति आप लोगों की आज यहाँ पंचायत में बन रही है? रणनीति हम लोगों की ये बन रही कि पिछले लगभग 18 साल से जो है हमारी बिरादरी का यहाँ पे कोई कैंडिडेट को हमारे टिकट नहीं दिया गया और हम लोगों को इस चीज़ से वंचित रखा गया। तो हम इस बार ये चाहते हैं कि हमारी बिरादरी से, जाट से जो है यहाँ किसी को लोकसभा में जो है भेजने का यहाँ से टिकट मिले और हम उसे जितावें, अन्यथा हम किसी को वोट नहीं करेंगे। यहाँ से जो है जाट बिरादरी का पिछले 18 साल से जो है टिकट नहीं हुआ, हम अपनी बिरादरी का यहाँ से कैंडिडेट चाहते हैं कैराना लोकसभा से। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं? यहाँ पर आप पंचायत कर रहे हैं, क्यों पंचायत का मकसद, क्या मकसद? पंचायत का मतलब सिर्फ ये है कि बिरादरी के लोग से जो हमारे उम्मीदवार हैं, डॉक्टर सुधीर जी पढ़े लिखे और बहुत ही शरीफ आदमी हैं। ऐसा आदमी हमारा प्रतिनिधित्व दिल्ली में करना चाहिए। इसीलिए हम लोग इसी प्रयास में हैं कि सुधीर इन्हें जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और बहुत पढ़े लिखे काबिल आदमी हैं, इन्हें हम लोग चाह रहे हैं कि इन्हें दिल्ली भेजें ताकि हमारी वहाँ आवाज़ किसानों की उठा सकें। चलिए ठीक है, एक बार मैं यहाँ जो लोग हैं एक बार उनके साथ में बातचीत करते करते एक बार ये भी बता देता हूँ, कैराना लोकसभा सीट पर यहाँ गठबंधन की ओर से राष्ट्रीय लोकदल या समाजवादी पार्टी से किसका जो है प्रत्याशी होगा अभी उसका फैसला नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ साफ तौर पर जो लोगों की मंशा है, क्योंकि एक समाज के लोग, जाट समाज के लोग जो चाहते क्या है वो समझने के लिए आज हम यहाँ हैं और ये पंचायत का जो फैसला है वो आज समझेंगे और आपके सामने रखेंगे। क्योंकि इकरा हसन यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लिए जो है वो उम्मीदवारी कर रही है, उधर प्रोफेसर सुधीर पवार जो है वो समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार के तौर पर जो है उनका समर्थन यहाँ पर उनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ यहाँ राष्ट्रीय लोकदल भी जो है अपने सिंबल पर यहाँ चुनाव लड़ाना चाहती है, जिसमें नवाजी सालम का नाम यहाँ पर जो है चर्चाओं में है। लेकिन 3 नाम मैंने गठबंधन की तौर से आपको बताए। एक भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी आपको बता दूं, यहाँ पर जो मौजूदा सांसद प्रदीप चौधरी है उनके नाम की चर्चा है कि इस बार फिर उनको पार्टी चुनाव में टिकट दे सकती है। लेकिन उधर जो चर्चा है मनीष
सतीश चौहान की लेकर भी हो रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और दूसरी तरफ जो है और भी एक दुक्का नाम जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर से निकलकर सामने आ रही। लेकिन तस्वीर अभी धीरे धीरे, जैसे मैंने आपको बताया कि वो साफ होती दिखाई देगी, उस तस्वीर को समझने के लिए अब ऊन में हम हैं। लेकिन मैं आंकड़ों पे बात करने के लिए यहाँ पर समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि बात जाट समाज के बीच बैठे हैं तो लोग कहेंगे कि जाट समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व करना चाहिए, लेकिन क्यों करना चाहिए? देखिए, इस लोकसभा सीट का जो पुराना इतिहास रहा है, जब से देश में चुनाव होने लगे, लगभग 35 वर्षों तक जाट समाज ने प्रतिनिधित्व किया इस कैराना लोकसभा सीट का। उसमें हमारे चौधरी चंदन सिंह जी हैं, गायत्री देवी जी हैं, हरपाल पंवार जी 2 बार चयनित हुए, और अनुराधा चौधरी, बहुत जो है सम्मानित वीरेंद्र वर्मा जी जैसे लोगों ने इस सीट का नेतृत्व किया है और इस क्षेत्र को बहुत विकास दिया है। रही टिकट मांगने की बात और पंचायत की बात, देखिए आदमी कोई भी अपने जो है हक की बात, कोई समाज अपने लोगों के बीच से ही निर्णय करके उनकी सहमति के माध्यम से आगे बढ़ता है। उसी क्रम में जो हमारे यहाँ गांव भैंसवाल में, कुडाना गांव में, एल्लम में, और आज ये हमारे 32 खाप का जो वजारत का ये हमारा गांव है ऊन, जो एक ऐतिहासिक राजनीतिक परिदृश्य से भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है खादर क्षेत्र में। आज यहाँ पे बहुत जिम्मेदार लोगों की विशेषकर ऊन के लोग हैं, मंत्री जी देवेंद्र जी हैं, बैठे हैं, रामस्वरूप जी हैं, और जो है इस क्षेत्र के लगभग आसपास के 20-30 गाँव के लोग, खादर क्षेत्र के यहाँ जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं वो यहाँ उपस्थित है। लगभग 1,80,000 की जनसंख्या इस लोकसभा सीट पर जाट समाज की आती है, और जो हमेशा एक किसान की और सर्व समाज की बात को उठाने के लिए ये क्षेत्र हमेशा अग्रणी रहा है। जैसा कि मैं बता सकता हूँ कि किसान आंदोलन या किसान यूनियन का जो एक सबसे पहला आंदोलन खेड़ी करमू गांव में हुआ, जनपद शामली में हुआ, जो आज देश के किसान को नेतृत्व दे रहा है। और हमेशा यहाँ पे एक देश के किसान को देने की आवाज़ इस समाज ने की है, तो समाज का ये हक बनता है कि वो अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अपनी आवाज़ उठाए, अपने जनप्रतिनिधियों तक बात पहुँचाए। हमारे जयंत चौधरी जी भी बहुत शिक्षित और बहुत ही सम्मानित राजनीतिज्ञ हैं, बहुत अनुभवी हैं। उनके निर्णय से हम सब बंधे हुए हैं। जो निर्णय लेंगे वो उनके ऊपर निर्भर है, गठबंधन के नेताओं पर निर्भर है। अखिलेश जी हैं, राहुल जी हैं, लेकिन समाज ने अपना जो निर्णय आज यहाँ लिया है कि शिक्षित और जो है अनुभवी आदमी हैं, प्रोफेसर सुधीर पंवार जी हमारी 32 खाप से हैं, मेरे तो अपने गाँव के भी हैं, तो गांव समाज के होने के नाते मैं आज इसमें शामिल हूँ। इसमें सभी पार्टियों के लोग शामिल हैं, भले वे किसी भी पार्टी में राजनीति करते हो, लेकिन एक सामाजिक दायरे में आज हम यहाँ बैठे हैं। लेकिन हम बंधे हुए हैं अपनी पार्टी के नेताओं के निर्णय से, जयंत चौधरी जी के। तो हमारे जो है समाज का 1,80,000 वोटरों का ये प्रतिनिधित्व का जो है मुख्यालय इस तरह से है भैंसवाल, और ये जो है अपने गठवाला खाप वगैरह है। इन सब में निर्णय में एक ही बात निकल के आई कि हमें इस बार नेतृत्व का मौका मिलना चाहिए, और ये इस जो है लोकसभा सीट के लिए एक सौभाग्य की बात होगी। मेरा तो यही इतना सुझाव है। 1,80,000 जाट वोटर जब लोकसभा सीट पर है, तो कहीं ना कहीं जब सभी जो समाज के लोग हैं वो चाहते हैं कि हमारा जो नेतृत्व है वो हमारे समाज का लोग करे, लेकिन उसके पीछे का जो वास्तविक रीजन है, वास्तविक कारण जो है वो क्या है, वो एक बार समझने के लिए लोगों से और बातचीत करते हैं। आप 32 खाप के आप चौधरी हैं, यहाँ आप लोग जो समीकरण देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ कह रहे हैं कि इकरा हसन ज़्यादा मजबूत है, सुधीर पवार को आप लोग क्यों चाहते हैं कि यहाँ उनको प्रतिनिधित्व करना चाहिए, उसके पीछे आप लोग क्या वजह मान रहे हैं? हमारा कभी नंबर ही नहीं आता इस सीट पे 17-18 साल से। एक पढ़ा लिखा आदमी है, विद्वान आदमी है, एक प्रोफेसर होते हुए भी, प्रोफेसर तो बहुत हैं, एक हेड होना भी तो माने रखे। बहुत विकास कराया इन्होंने, और आने वाले टाइम में जो ये लोकसभा में चले गए तो और भी ऊपर जाएंगे, और भले भी हैं, और दुख सुख में रात दिन कोई चला जाइए उसकी सुनेंगे भी। बहुत से प्रदीप है वो जीत का जा रहा, हमने देखा भी नहीं आज तक प्रदीप भैंसवाल ने, तो ऐसे क्या फायदा ऐसे उसका। अच्छा, जो मौजूदा सांसद है उसकी बात हो रही है,
उससे खुश नहीं है, प्रदीप चौधरी से खुश नहीं? प्रदीप चौधरी की शिकल देखी हमने इस इलाके में 5 साल हो गए। प्रदीप चौधरी कोई बता दो शिकल देखी है कहाँ का? मैंने कहा सब ये जो है ये सुधीर पवार घर घर पता लेने वाला, काम करने वाला सुधीर पवार को न पसंद कर रहे हम। और भाई देंगे तो टिकट जो देगा वो पढ़ाई कमान देंगे, वो तो पता ही नहीं किसका मिले किसे नहीं मिले, वो तो लेना तो इसका है। उसमें पूरा दिलो जान से सुधीर पवार इतना नेक सीधा भला काम करने वाला ऐसा आदमी हमारी 32 में नहीं, और आप तो तैयार नहीं होता हमारी 32 से खाप है, ऐसा है नहीं। मैं हम लोग है बस। ठीक है। मैं एक बार आपसे एक बार समझ लो, ठीक है। मैं मुद्दों पे अगर बात करूं तो चुनाव के यहाँ मुद्दे क्या रहने वाले? मुद्दे तो किसान बिल्कुल शून्य कर दिया इन लोगों ने। अब भाजपा का MP है यहाँ पे, और कोई कार्य किसी भी गांव में, कोई सड़क इधर उधर कहीं उनका जो अपना निजी है उनका, वहाँ पे थोड़ा बहुत जो भी करा ऊन है, ऊन में कोई कार्य नहीं किया उन्होंने। और रही हमारी गठबंधन की बात, ये तो जब दोनों जाट और मुस्लिम जुड़े हुए हैं तो वे एक योजना जाट एक योजना मुस्लिम, ये तो होना चाहिए डंगमारा है। अब इसमें यूँ थोड़ा ही एक तरफा भाई वो 2-2 3-3 उम्मीदवार है, हमारा कोई उम्मीदवार नहीं। अब सज्जन आदमी है, बहुत पढ़े लिखे काम करने वाले आदमी हैं, और हमारे समाज ने ये उन इलाके के समाज ने निर्णय लिया कि भाई अगर ये सिंबल हमारे जयंत जी अखिलेश जी देंगे तो तन मन धन से इनके साथ रहेंगे। यानी कि मुद्दों पर एक बार चलिए मुद्दों पर और बात करेंगे। मुद्दे क्या है इस बार आप लोगों के चुनाव में? चुनाव में विकास क्या है, सब जाते हुए जगह जोड़ना है, और वह विकास तो सबका ही। जैसा आप कह रहे थे कि एक राशन मजबूती का दावेदार है, वह जाट जाति से हमारी सही है। जब हम वहाँ जहाँ हमारे साथ कोई बात नहीं करता, हम बसते फिर ठाओ, और हमारे कुछ होता नहीं हमारा वहाँ से जाके फिर। तो इस वजह से हम चाह रहे हैं कि हमारी जाति का जो है MP बन जा, जिससे हमारे जो विकास के मुद्दे हैं जो भी है, विश्वविद्यालय बनवाने के हैं, में सब हमारे पूरे हो जा, ये हमारा मुद्दा है। ये मुद्दा है, आपसे भी समझ लेता हूँ मुद्दा, क्योंकि मुद्दे की बात ज़्यादा होती है कि चुनाव में मुद्दा कौन पूरा करेगा, किस पे उम्मीद? मुद्दे की बात यह होती है, चुनाव में सभी आदमी सबके पास जाते हैं, अपनी अपनी बात रखते हैं। जो आदमी जो बात कह के जाए उसके निभाने की क्षमता चाहिए। हम भी माइक पकड़ के झूठ बोल देंगे, सुबह से शाम तक सभी लोग बोल रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि हम अपनी बिरादरी से एक ऐसा उम्मीदवार चुने जो हमारे बच्चों का भविष्य उसके ऊपर वो निर्भर है जी। ठीक, उसके लिए हमें एक अच्छा आदमी चाहिए, पढ़ा लिखा चाहिए। रही बात वोट की, कैराना विधानसभा हुई, कैराना विधानसभा में क्या यही एक परिवार की बात चलेगी कि यही बाप, फिर उनकी पत्नी, फिर उनके बेटे, फिर उनकी बहन? या क्यों हमारी बिरादरी शून्य थोड़ा है कि हम शून्य हैं? नहीं, हम शून्य थोड़ा हैं कि एक शून्य लगा दिया हमारे पीछे, जीरो लगा दिया, कुछ है नहीं। हमें इस बार अपनी बिरादरी का उम्मीदवार चाहिए। अगर हमारी बिरादरी का उम्मीदवार होगा तो हम वोट डाल देंगे, अन्यथा हम वोट नहीं देने के। सबसे पहले अपनी बिरादरी, उसके बाद और बातें बाद में आती हैं जी। बिरादरी से बड़ा कोई, किसी की बिरादरी से बड़ा कोई नहीं हुआ, इसलिए हम इस अब की बार अपनी बिरादरी का उम्मीदवार चाहेगा हमें। चाहे वे जैन जी तय करें, चाहे वे अखिलेश या यादव जी तय करें, वे चाहे किसी को तय करें, हमें अपनी बिरादरी का उम्मीदवार, हम अपनी बिरादरी का उम्मीदवार लेंगे जी। चलिए, सरदार जी भी हैं मेरे साथ में, पंचायत में आप भी आए। आप लोगों के चुनाव में मुद्दे क्या है? क्या आप लोग चाहते हैं कि भाई कैसा कैंडिडेट होना चाहिए? अभी भाजपा की सरकार है यूपी में, और प्रदीप चौधरी यहाँ से सांसद भी है। देखिए, आपका न्यूज़ 80 पे राहुल राणा, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। और आपने जो यहाँ पे सभा में आप लोग भी आए, ये सभा जो है हमारे ही उसमें है। हम लोग ये चाहते हैं कि दावेदारी जो है ना टिकट की, जैसी जिसकी भागीदारी ऐसी उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए है। यहाँ पे जो है हमारी सीट पे हमेशा ही 2 ही परिवारों का कब्जा रहा है। हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पे बदलाव होना चाहिए। और जो आपने अभी पूछ रहे थे कि इकरा हसन के बारे में, वो जो परिवार है वो हमारी सबकी वजह से ही हर उसमें योजना में जीतते हैं। वो तो क्या प्रतिनिधित्व जो है किसी और परिवारों को मिलना चाहिए, ये तो परिवारवाद के हम खिलाफ हैं। और भाजपा की नीतियाँ जो हैं थोड़ी सी किसान विरोधी हैं, और इसलिए अखिलेश जी की नीतियाँ हमें हमेशा अच्छी लगी हैं। देखो,
विकास उत्तर प्रदेश में जितना उनके टाइम में हुआ कभी नहीं हुआ। और मैं वैसे बिलोंग जो करता हूँ राष्ट्रीय लोकदल से करता हूँ, और कैंडिडेट हमारे सुधीर पवार जी हैं, समाजवादी से हैं ये। अगर ये इलेक्शन लड़ते हैं तो हम इनके साथ हैं हर तरीके से। यानी कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी एक मुश्त होगा। फ़र्क नहीं मानता जी दोनों में, किसी का भी कैंडिडेट आएगा मैं उसको वोट दूंगा। चलिए, ये 24 के चुनाव को लेकर कैराना में सियासत में इस वक्त जो प्रत्याशियों को लेकर नामों की चर्चा है वो हमने आपके सामने सुनाई। और यहाँ अब जगह जगह पर गांव दर गांव जो है इसी तरह की पंचायतों का अब दौर शुरू हो गया है। लेकिन कैराना में फाइनल जो है टिकट को लेकर मोहर किसके नाम पर लगती है ये देखना भी दिलचस्प होगा। मेरे सहयोगी रोहित के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 ऊन।